भैया एवं पिंटू भैया और आशुतोष भैया और नीतीश भैया एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक गौरव का विषय है। मेरे गुरु जी का मेरा खास अभिवादन कि इन्होंने हर वक्त निस्वार्थ भाव से हमें हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं। उनकी कितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। तो इसके बाद है, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊँ मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊँ मैं मोल, लाख कीमती धन वाला लेकिन मेरे गुरु सबसे अनमोल। गुरु एक समाज के एक ऐसे दीपक हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश डालते हैं, ज्ञान की प्रकाश डालते हैं। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि ईश्वर तो हमें सिर्फ जन्म और उपरांत संसार में भटकने के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन एक गुरु ऐसा है जो हर वक्त सच्चा मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन के राह पर आगे बढ़ाता है। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु होता है। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है उसके कदमों में सारा जहान होता है। आज हम लोग उस महान पुरुष के जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। वो कोई और नहीं, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो एक महान शिक्षक होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे। शिक्षा के क्षेत्र से उनका अगाध स्नेह और लगाव था। वे 40 वर्ष तक एक शिक्षक के रूप में काम करते रहे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। इतने ऊंचे पद होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने पद का अहंकार नहीं किया और सरकार से सिर्फ उतना ही वेतन लेते रहे जिससे उनकी दिनचर्या कट सके। उन्होंने कभी ज़्यादा सरकार से पैसा नहीं लिया। आज हम लोगों को उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है और शिक्षा के महत्व को समझना है। और संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या विहीनम पशु, अर्थात अगर आप में विद्या नहीं है तो आप एक पशु के समान हैं। और विद्या आपका एक ऐसा हथियार है जो आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता। एक अच्छा गुरु वही होता है जो किसी तथ्यों को ज़बरदस्ती दिमाग में ठूसने की बजाय उनके तथ्यों को ठूसने के बजाय भविष्य में आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। किंतु बड़े दुख के कारण यह कहना पड़ रहा है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और साथ ही गुरु और शिष्य के संबंध भी। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो कहते हैं, जलते हैं वो दीपक की तरह कई जीवन को रोशन कर जाते हैं। जलते हैं वो दीपक की तरह कई जीवन को रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह हमारे अमन सर अपना फर्ज निभाते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुटनी गांव में हुआ था। वे महान विद्वान, लेखक और दार्शनिक शिक्षक थे। यह सच कहा गया है कि शिक्षक एक सब समाज का आधार होता है। शिक्षक छात्रों को सही दिशा दिखाते हैं और उनके व्यक्तित्व को विकसित करते हैं।
शिक्षकों के बारे में यह भी सही कहा गया है कि एक शिक्षक माता पिता से भी महान होता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, जबकि एक शिक्षक उनको सही व्यक्तित्व के साथ उनका भविष्य भी उज्जवल करते हैं। इसलिए हम अपने शिक्षक को कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरे गुरु कहते हैं कि मत सोच की तरह सपना क्यों नहीं पूरा होता। मेरे गुरु कहते हैं कि मत सोच की तरह सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वाला का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होते। शिक्षक प्रेरणा के सागर होते हैं जो हमें सफलता तक पहुंचने में सहायता करते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा शिक्षक की आज्ञा और सलाह को मानना चाहिए और उनके रास्तों बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, जिससे हम एक अच्छे इंसान बन सके, क्योंकि अच्छे इंसान से अच्छे नागरिक और अच्छे नागरिक से देश महान बनता है। एक शिक्षक ज्ञान का वो सागर है जिसके ज्ञान की बूंद भी अगर हम सही तरीके से जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतिहास से लेकर आज तक शिक्षक हमें ऐसा आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। शिक्षक में संसार निहित है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। गणित के सवालों को आपने सुलझाया। भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया। विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया। शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। बोले जय हिंद, जय भारत।